हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 12 जनवरी 2023। सो बिफोर आई बिगिन लेट मी रिमाइंड यू, डाउनलोड द पीडीएफ, डाउनलोड द पीडीएफ सो दैट यू कैन रिवाइज इट। तो सबसे पहले न्यूज़ से हम शुरू करेंगे, वो है एसएमपी निवास। तो देखो, जो यूनियन कैबिनेट है इन्होंने अप्रूव कर दिया कि नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी एट जोका कोलकाता, ये एक इसका जो नाम है इसको बदल दिया जाएगा एज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, एसपीएम निवास। आई थिंक ये आपको याद रखना है एंड ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको समझ में आ गया। तो कैसा कैसा सवाल बन सकता है कि ये कहाँ लोकेटेड है। तो ये कहाँ लोकेटेड है? जोका कोलकाता। राइट, आपने आईआईएम कलकत्ता की बात सुनी होगी, आईआईएम कलकत्ता भी जोका में लोकेटेड है। राइट, सो जोका कोलकाता भी आपको याद करना है। एंड व्हाट इज द न्यू नेम? एसपीएम निवास। इसका फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। राइट, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन एंड पुराना नाम क्या था? नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे कौन? आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो यहाँ से आप पढ़ पाओगे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे कौन एंड उनके रिगार्डिंग और क्या क्या चेंजेस वेस्ट बंगाल में हुआ है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है प्रोमोट ए नेशनल लेवल मल्टी स्टेट सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो, अगेन यूनिट कैबिनेट का एक हिस्ट्रिक डिसीजन आया। डिसीजन क्या है? टू सेट अप एंड प्रोमोट ए नेशनल लेवल मल्टी सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, किसमें? अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। ठीक, तो इससे क्या होगा? इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में बूस्ट मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है सहकार से समृद्धि, तो उसी विजन को फुलफिल करने के लिए ये सारा चीज किया जा रहा है। ठीक है, अब इस पे क्या क्या होगा तो वो भी आप जान लो। इट विल एक्ट एज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स। ठीक है, डेवलपमेंट, मतलब सीड से रिलेटेड ही सारा काम इस पे होगा। ठीक, सपोर्ट किससे किससे मिलेगा? विथ सपोर्ट फ्रॉम द रिलेवेंट मिनिस्ट्री, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, पहला। दूसरा है आईकर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, एनएससी। इसके बाद इसका जो एंड थ्रू देयर स्कीम एंड एजेंसी फॉलोइंग दी वोल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। ठीक, तो देखो इसमें ना समझने का बहुत कुछ नहीं है, इसमें याद करने का है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड क्या लॉन्च होने वाला है। टू प्रोमोट एंड टू सेटअप एंड प्रोमोट ए नेशनल लेवल मल्टी स्टेट सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या है? सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिस इज द कीवर्ड जो आपको ध्यान देना है। किसमें? अब देखो कोऑपरेटिव है, इसका मतलब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में होगा। आई होप ये क्लियर हो गया है आपको। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है चेंज इन भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो एक बहुत बड़ा न्यूज़ है रिगार्डिंग मास अडॉप्शन ऑफ भीम यूपीआई एंड रुपए डेबिट कार्ड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रुपए डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन परसेंट टू मर्चेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम अप्रैल 2022। ठीक है, तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि गवर्नमेंट, अच्छा इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि खर्चा क्या क्या करेगी। देखो, परसेंट टू मर्चेंट कैटेगरी फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है? 2600 करोड़। क्यों? क्योंकि देखो परसेंट टू मर्चेंट में क्या होता है पता है? एमडीआर होता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मान के चलो आपने किसी मर्चेंट को 1000 रुपये पे किया तो 2% कट जाता है। तो 2% कट के वो उसको कितना मिलेगा? उसको सिर्फ 980 रुपीज़ मिलेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, जिस वजह से जो कार्ड पेमेंट है ना वो मर्चेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको तो 20 रुपये देना पड़ रहा है, 2% देना पड़ रहा है। बट गवर्नमेंट ने बोला कि रुपए डेबिट कार्ड को कौन लॉन्च किया? थ्रू गवर्नमेंट, एनपीसीआई लॉन्च किया। तो ये तो रुपए मतलब एक नेशनल कंपनी का हो गया। तो इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? एमडीआर को हटा दिया। एमडीआर हटा दिया, इसका मतलब ये एमडीआर तो स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है,
इसका कॉस्ट कोई तो बियर करेगा, एंड दिस इज फ्रॉम वेयर द कॉस्ट इज कमिंग फ्रॉम, कि गवर्नमेंट ने ये ट्रांजैक्शन परसेंट टू मर्चेंट के लिए 2600 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं. अंडर द स्कीम एक्वायरिंग बैंक विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर प्रोमोटिंग पॉइंट ऑफ सेल सर्विसेज एंड ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन यूजिंग रुपए डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई परसेंट टू मर्चेंट फॉर करेंट फाइनेंशियल ईयर 22-23. इतना ही है न्यूज़, बाकी तो सब डेटा है, आप मुझे पता है आप पढ़ लोगे, PDF एक बार डाउनलोड करोगे तो आप पढ़ पाओगे. ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना है. कुछ कुछ चीज़ है जैसे NPCI को कौन ऑपरेट करता है, सॉरी UPI को कौन ऑपरेट करता है, UPI एंड रुपए डेबिट कार्ड को NPCI, ठीक है. पेमेंट सिस्टम का रेगुलेटर कौन है, RBI. ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना है. पढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है PMJKY अपडेट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, राइट. तो इस पे क्या हुआ है, इसका नाम चेंज हुआ है. आपको ध्यान होगा 1 जनवरी 2023 से 80 करोड़ लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में फ्री में खाना मिल रहा है, राइट. पहले पैसा लगता था, अब उसको फ्री कर दिया. तो गवर्नमेंट अभी अप्रूव किया है जो 2 स्कीम था, ठीक, NFSA 2013 के अंदर में. एक था फूड सब्सिडी टू FCI, दूसरा कंपोनेंट था फूड सब्सिडी फॉर डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट स्टेट डीलिंग विद प्रोक्यूरमेंट एलोकेशन एंड डिलीवरी ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स टू द स्टेट अंडर NFSA. देखो ये सेंट्रल, FCI किसका है, यूनियन गवर्नमेंट का. अगर FCI स्टेट गवर्नमेंट को सामान दे रही है तो इसका मतलब FCI लॉस पे है, तो उस लॉस को कौन रिकवर करता है, गवर्नमेंट थ्रू सब्सिडी. ये पहला कंपोनेंट. दूसरा कंपोनेंट ये किया है कि कई जगह पे डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट भी होता है, जहाँ पे स्टेट डायरेक्ट प्रोक्यूर कर रही है, ठीक, सेंट्रल के बिहाफ में, अकॉर्डिंगली एंड डिलीवरी ऑफ फ्री फूड ग्रेन अंडर NFSA. तो वो दोनों कंपोनेंट को सबस्यूम कर दिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़, ठीक है. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. अच्छा, इसमें गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी. द सेंट्रल गवर्नमेंट has spent more than 2 लाख करोड़ in 2023 at food subsidy at NFSA and other welfare scheme to remove the financial burden of poor and the poorest people of the country. ये आपको ध्यान देना है. बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट सेंटर. सो फ्लिपकार्ट ऑन वेनेसडे लॉन्च्ड इट्स 3rd एंड लार्जेस्ट ग्रॉसरी फुलफिलमेंट सेंटर इन सराई जोगा, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश. तो ये स्ट्रेट एंड सिंपल सवाल पूछ सकता है कि 3rd उनका जो फुलफिलमेंट सेंटर है वो कहाँ पे आया, वो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट पे आया. अच्छा, बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड. तो आपको ध्यान होगा कि मतलब आपको पता होगा कि RRR का जो एक सॉन्ग है नाटू नाटू, इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, प्रेस्टिजियस गोल्डन ग्लोब. लेकिन आपको आई एम प्रिटी श्योर अभी तक ये नहीं पता कि इसको ऑर्गेनाइज किसने किया. इसको ऑर्गेनाइज किया हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने, ठीक है. किसने किया, हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन. तो क्या ये अवार्ड इंडिया में और एक बार किसी को मिल चुका है, यस. 2009 में A.R. रहमान became the first person to win the Golden Globe for the best score motion picture for the British film Slumdog Millionaire. Slumdog Millionaire के लिए A.R. रहमान ऑलरेडी अवार्ड जीत चुके हैं. सो दिस इज द सेकंड अवार्ड दैट इज कमिंग टू इंडिया. तो पहला मूवी क्या है, Slumdog Millionaire. सेकंड मूवी क्या है, RRR. So friends, with this we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best for all the exams that you are preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.